पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार का दोबारा से अपने बचपन में पुनर्जन्म हो चुका है और वो प्रधानमंत्री के महल अपने पिता के साथ पहुंचा है मू हान से मिलने के लिए। पर वहां पर मू जिंगबाओ को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, चिढ़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 146। ये है प्रधानमंत्री के महल का पीछे वाला बगीचा, जिसमें मू हान बैठकर किताब पढ़ रहा था कि उसे अचानक से दासियों की बातें सुनाई देती हैं। एक दासी कहती है, मैंने सुना है कि महाराज अपने साथ एक छोटे से राजकुमार को भी देखकर आए हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी दासी कहती है, हाँ, वो तीसरा राजकुमार है, महाराज का बहुत ही चहीता है। उत्तराधिकारी सच में बहुत ही खुशकिस्मत है। अगर वो इतनी कम उम्र में राजकुमार को जान लेगा और कल को अगर वो राजमहल जाता है राजकुमार का सहपाठी बनकर, तो उसका तो भविष्य रोशन हो जाएगा। पहली कहती है, तो फिर दूसरे छोटे मालिक राजकुमार के साथ खेलने क्यों नहीं गए? दूसरी कहती है, वो दूसरे दर्जे के बेटे हैं, वो भला राजकुमार के साथ खेल सकते हैं? मू हान ये बातें सुन मन में कहता है, इस किताब में लिखा है कि राज परिवार के लोगों के आकाश के पीछे सुनहरी ड्रैगन होता है, तो फिर वो तो राजकुमार के पीछे भी होगा। मैं जाकर चोरी छुपे देख कर आऊं, आंटी को शायद पता भी ना चले। मू हान किताब रख पहुंच जाता है। राजकुमार और उसके पीछे वाले सुनहरी ड्रैगन को देखने के लिए उसे वहां पर रोने की आवाज आ रही थी, तो वो मन में कहता है, ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? मू हान पत्थर के पीछे छिप कर देखता है तो मू जिंगबाओ के सर पर चोट थी और वो बैठकर रो रहा था और ये रोने की आवाज उसी की थी। राजकुमार ने उसे पीटा था। राजकुमार उससे चिल्लाकर कहता है, तुम छोटी लड़की की तरह क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें पीटने से खुद को रोक ही नहीं पाया। यहाँ आओ और ये फूल पहनो ताकि भविष्य में तुम्हारी शादी होने में आसानी हो जाए। राजकुमार जबरदस्ती मू जिंगबाओ के बालों में गुलाबी रंग के फूल लगा देता है। तुम फिर से हार गए हो, तुम्हें मेरा घोड़ा बनना होगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे दूसरे भाई को बुलाकर तुम्हारी जगह उसे दे दूंगा। पत्थर के पीछे छुपा हुआ मू हान मन में ये बात सुन कहता है, दूसरा भाई? ये तुम मेरे बारे में बात कर रहा है? मू हान घबरा गया है क्योंकि वो मू जिंगबाओ की जगह घोड़ा नहीं बनना चाहता। मू हान तुरंत पत्थर के पीछे छुप जाता है, पर राजकुमार को इस बात का एहसास हो गया था। वो पूछता है, कौन है? मू हान घबरा कर मन में कहता है, उप्स, इसको तो पता चल गया। तो मू हान बाहर निकल प्रणाम करते हुए कहता है, राजकुमार, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और आप में टकरा गया। मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। मू जिंगबाओ भले ही रो रहा था, पर मू हान को वहां पर देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो चिढ़ा हुआ था, गुस्से में था। और उससे बिल्कुल उलट राजकुमार मू हान को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसके चेहरे पर 440 वोट की मुस्कान और चमक थी। वो सीधा मू हान की तरफ दौड़ पड़ता है और मन में कहता है, मू हान जियांग, ये बिल्कुल जेड में तराशे हुए नैन नक्श, ये पक्का मेरा जुनकिंग ही है। राजकुमार मू हान को देख देख कर शर्मा रहा था और मू हान घबरा रहा था। वो मन में कहता है, क्या ये अब मुझे घोड़ा बनाकर मेरी सवारी करेगा? राजकुमार हिम्मत जुटा शर्माते हुए कहता है, तुम कितने प्यारे हो। हाँ? मू हान की भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। राजकुमार बच्चों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मू जिंगबाओ चिल्लाकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? राजकुमार मू जिंगबाओ की इस प्रतिक्रिया से हैरान था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहे और करे क्या। तुम बेशरम कहीं के, जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इससे पहले कि राजकुमार कुछ कहता या करता, मू जिंगबाओ ने मू हान को धक्का दे दिया था। राजकुमार चिल्लाता है, ध्यान से, और दौड़ पड़ता है सीधा मू हान की तरफ। राजकुमार बिल्कुल सही समय पर मू हान के पास पहुंच जाता है। उसके गिरने से पहले ही राजकुमार उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। राजकुमार मू हान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जी हाँ राजकुमार, मू हान बिल्कुल भला चंगा है। भला आपके रहते हुए उसे कुछ कैसे हो सकता है? मू हान घबराया हुआ है, पर राजकुमार बिल्कुल नहीं। राजकुमार पूरा गुस्से में घूर घूर कर मू जिंगबाओ की तरफ देखता है, जिससे मू जिंगबाओ के फिर से पसीने छूट जाते हैं और वो घबरा कर अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था, ये तो गिर गया क्योंकि ठीक से खड़ा नहीं था। मू जिंगबाओ की किस्मत अच्छी, राजकुमार के कहर से बचा लेते हैं महाराज, और वो आवाज लगाते हैं, लिटिल स्पून, तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार पकड़ता है मू हान का हाथ, जिससे मू हान हैरान था। राजकुमार कहता है, तुम डरो मत, मेरे साथ आओ। राजकुमार मू हान का हाथ पकड़ खींचकर दौड़ते हुए पहुंच जाता है महाराज के पास और कहता है, महाराज पिता, महाराज पिता, महाराज पिता, देखिए ये कितना खूबसूरत दिखता है। मैं इसे अपना सहपाठी बनाना चाहता हूँ। महाराज राजकुमार से पूछते हैं, क्या तुम इसे जानते हो जिसे तुम अपना सहपाठी बनाना चाहते हो? तो प्रधानमंत्री कहते हैं, महाराज, ये मेरा दूसरे दर्जे का बेटा है, मू हान जियांग।
महाराज प्रधानमंत्री से कहते हैं, दूसरे दर्जे का बेटा, पर ये सच में बहुत अच्छा दिखता है, पर, और मन में कहते हैं, पर बहुत बुरा कि ये सिर्फ एक दूसरे दर्जे का बेटा है। ये बात सुनकर राजकुमार का मुंह उतर जाता है। उसे पता था कि उसके महाराज पिता का क्या उत्तर होने वाला है, इसलिए वो बच्चों का सबसे बढ़िया हथियार इस्तेमाल करते हुए लेट जाता है जमीन पर और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे नहीं परवाह, मुझे ये चाहिए, मुझे और कोई नहीं, बस यही चाहिए। महाराज राजकुमार को उठाते हुए कहते हैं, तुम सच में बहुत शरारती हो गए हो, जल्दी उठो, हमें महल वापस जाना है। प्रधानमंत्री कहते हैं अलविदा और राजकुमार अपनाता है उससे भी शक्तिशाली हथियार, और वो हथियार था रोने का, पर अफसोस राजकुमार का ये भी हथियार असफल रहता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।